स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस प्रैक्टिस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है आगामी बिहार दरोगा के लिए, उसमें टेस्ट नंबर 38 का सॉल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ओलंपिक ग्रीष्मकालीन का आयोजन कब और कहाँ हुआ। ओलंपिक जो 2024 का आयोजन हुआ वो कब और कहाँ हुआ। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 को इसका आयोजन किया गया। यह पेरिस में आयोजित किया गया। यह ओलंपिक 33वें क्रम का था। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, सन 2024 में पेरिस में कौन सी बार ओलंपिक का आयोजन किया गया। पेरिस में यह तीसरी बार ओलंपिक का आयोजन किया गया। पहली बार 1900 में, दूसरी बार 1924 में और तीसरी बार 2024 में। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक किस खिलाड़ी ने जीते। 2 पदक मनु भाकर ने जीता और ये शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 33वें ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते और भारत का स्थान क्या रहा। 33वें ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें भारत का स्थान 71वें क्रम का था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 नंबर हमारा प्रश्न है, भाला फेंक में किस खिलाड़ी ने सिल्वर पदक जीता। उनका भाला फेंक स्कोर क्या है। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक जीता। उनके भाला फेंक का स्कोर 89.45 मीटर था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता। अमन सहरावत ने। नेक्स्ट प्रश्न, ओलंपिक खेल 2024 में ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और शरत कमल थे, जबकि समापन में पीआर श्रीजेश और मनु भाकर थे। नेक्स्ट प्रश्न, ओलंपिक लोगों में 5 रंग के दल किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। महाद्वीपों का। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पुरस्कार जीता। इस टीम के कप्तान कौन हैं। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता और इस टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये सरबजोत सिंह और मनु भाकर थे। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खिलाड़ी को आयुक्त घोषित किया गया। विनेश फोगाट को। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के मशाल वाहक कौन थे। अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से नए खेल शामिल किए गए। पेरिस ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल किए गए, ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने 50 मीटर एयर राइफल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर एयर राइफल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, इसमें रिवीजन सीरीज के तहत जो प्रश्न थे उन्हें सोल्व करेंगे। ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बिहार में कहाँ स्थापित किया जाएगा। ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बिहटा में स्थापित किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कितना धन आवंटित किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 90,000 करोड़ रुपया धन आवंटित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कितने परिवारों तथा नल से जल पहुंचाया गया। 12 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न, बजट 2025-26 में कितने रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 10। नेक्स्ट प्रश्न, पीएम स्वनिधि के तहत लोन की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया। 30,000। नेक्स्ट प्रश्न, मनरेगा को कितनी बजट राशि आवंटित की गई। 60,000 करोड़ रुपया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन किन 2 नदियों के डेल्टाओं पर बना है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन उड़ीसा में है और यह ब्रह्मणी और बैतरणी नदी पर स्थित है। ब्रह्मणी और बैतरणी नदी के द्वारा दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भारत में बना है। नेक्स्ट प्रश्न, हृदय की गति को नियंत्रित कौन करता है। पेस मेकर। नेक्स्ट प्रश्न,
नौका दौड़ कहाँ और किस त्यौहार के अवसर पर मनाया जाता है? नौका दौड़ केरल में या ओणम त्यौहार के अवसर पर मनाया जाता है और यह वेम्बनाड झील में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस नाभिकीय रिएक्टर में पहली बार थोरियम का प्रयोग हुआ था? काकरापारा नाभिकीय रिएक्टर में पहली बार नाभिकीय रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर किस देश ने कब्जा कर लिया था? जापान ने। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन कौन माना जाता है? ब्रह्म समाज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 23 की ओर। 23 नंबर हमारा प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी में प्रयाग के निकट किस स्थान पर हुआ था? कौशाम्बी में। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है तथा किस नदी पर बना है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल जलप्रपात है और यह कैरोनी नदी पर बना है। नेक्स्ट प्रश्न, इलाही संवत की शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया? इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्वांटम सिद्धांत के आधार पर नोबेल पुरस्कार कब और किसे प्रदान किया गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्वांटम सिद्धांत 1921 में आइंस्टीन को प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा को चुना गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 28 की ओर। 28 नंबर हमारा प्रश्न है, 3 ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु पद पे रहते हुए हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई तथा इसका नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका नारा एकता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। 30 नंबर हमारा प्रश्न है, IMF में 190 सदस्य देश है। 190वां सदस्य किसे चुना गया? अंडोरा को। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर क्रमशः पहुंचने वाले कौन थे तथा ये किस तिथि में पहुंचे थे? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी थे। ये 1909 ईस्वी में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति एमंड सेन थे। ये 1911 ईस्वी में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। नेक्स्ट प्रश्न, पर्ल हार्बर पर जापान द्वारा किस वर्ष हमला किया गया? 1941 में। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब और किसके द्वारा किया गया तथा वह कहाँ अवस्थित है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला 2001 में ओसामा बिन लादेन के द्वारा किया गया और यह न्यूयॉर्क में अवस्थित है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। नेक्स्ट प्रश्न, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन थी? विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 36 की ओर। 36 नंबर हमारा प्रश्न है, बम्बई में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू को। नेक्स्ट प्रश्न, सार्जेंट योजना कब और किस वायसराय के समय लाई गई थी तथा इसका संबंध किससे हो जाएगा? सार्जेंट योजना 1944 में लाया गया था, बेवेल के समय। यह योजना शिक्षा से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न, कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है? गामा किरण का। नेक्स्ट प्रश्न, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोगी है? अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए पेप्सिन एंजाइम उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न, टेनिस को विश्व स्तर पर 4 स्पर्धाएं होती है जिन्हें क्रमशः कहाँ कहाँ खेला जाता है? टेनिस में 4 स्पर्धाएं हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, यह मेलबर्न में आयोजित किया जाता है। फ्रेंच ओपन, यह पेरिस में आयोजित किया जाता है। विंबलडन ओपन, यह ब्रिटेन में आयोजित किया जाता है।
और अमेरिका ओपन यह यूएसए में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहला नगर निगम कब और कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला नगर निगम 1688 को मद्रास में स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42 नंबर हमारा प्रश्न है, नगर पालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया तथा वे भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? नगर पालिका का उल्लेख भाग 9 के का में किया गया। यह आर्टिकल 243 के पी से लेके आर्टिकल 243 जेड जी तक विस्तारित है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43 नंबर हमारा प्रश्न है, शहरी स्थानीय स्वशासन का प्रावधान संविधान में किसके तहत किया गया? 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, नगर पालिका की परिभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? नगर पालिका के परिभाषा का उल्लेख आर्टिकल 243 के पी के तहत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया? अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपाल इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है? भाग 9 के का में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 48, शहरों स्थानीय सरकार जो खाली स्थान से अधिक जनसंख्या वाले किसी भी महानगरीय शहर के विकास के लिए कार्य करती है उसे भारत में नगर निगम के रूप में जाना जाता है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले किसी भी महानगरीय शहर के विकास के लिए कार्य करती है तब उसे हम भारत में नगर निगम के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस ब्रिटिश गवर्नर ने 1870 में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव पारित किया था? लॉर्ड मेयो के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, छावनियाँ वह क्षेत्र होती है जिसमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल है। छावनी बोर्ड किसके नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकाय में से एक है? गृह मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न, जिला स्तर पर आपदा निवारक तथा राहत उपायों के लिए कौन उत्तरदायी है? जिलाधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न, नगर पंचायत तथा नगर निगम के प्रमुख क्रमशः कौन होते हैं? नगर पंचायत के प्रमुख होते हैं नगर पंचायत विकास पदाधिकारी, जबकि नगर निगम के प्रमुख होते हैं महापौर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 53 की ओर। 53 नंबर हमारा प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, वेदों में काला वेद के नाम से किसे जाना जाता है? वेदों में काला वेद के नाम से अथर्ववेद को जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 55 की ओर। 55 नंबर हमारा प्रश्न है, किस वेद में सबसे प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न, वह अभिलेख जिसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, नासत्य, मित्र का उल्लेख किया गया है? बोगाज़कोई अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई है? ऋग्वैदिक युग में। नेक्स्ट प्रश्न, तमसो मा ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? बृहदारण्यको उपनिषद से। नेक्स्ट प्रश्न, कर्मशा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज के ऋग्वैदिक नाम क्या हैं? सिंधु का ऋग्वैदिक नाम इंडस, झेलम का वितस्ता, चिनाब का अस्कनी, रावी का परोशनी और व्यास का विपाशा, सतलज का शत्रुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 60 नंबर प्रश्न है, गायत्री मंत्र नाम से प्रसिद्ध मंत्र को प्राचीनतम घटना किस पाठ में मिलती है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में।
नेक्स्ट प्रश्न, वेदों की तिकड़ी में संयुक्त रूप से किन वेदों को शामिल किया गया है? वेदों की तिकड़ी में संयुक्त रूप से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, यजुर्वेद के किस ग्रंथ में छंदों को व्यवस्थित और स्पष्ट किया गया है? ऋग्वेद के शुक्ल ग्रंथ में छंदों को व्यवस्थित और स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 63, भगवान विष्णु के अवतार राम के जीवन के बारे में कौन सा महाकाव्य लिखा गया है तथा उसे किसने लिखा? भगवान विष्णु के अवतार राम के जीवन के बारे में रामायण में लिखा गया है। इसके लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 64 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत और दूसरी 10 जातियों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था तथा यह युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? भारत और दूसरी जातियों के बीच दशरागी का युद्ध लड़ा गया और यह पारुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के ध्रुवों से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? पृथ्वी के ध्रुवों से क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल में सबसे ठंडा मंडल कौन सा तथा इसका औसत तापमान कितना है? वायुमंडल में सबसे ठंडा मंडल मध्यमंडल है और यह -85 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 67, अरोरा की घटना किस मंडल में घटित होती है? अरोरा की घटना यह आयन मंडल में घटित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के सतह के दबाव के वितरण पैटर्न के आधार पर पृथ्वी की सतह पर कितनी उच्च और निम्न दाब पेटियां हैं? कुल 7 उच्च और निम्न दाब पेटियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी किस अक्षांश के मध्य पाई जाती है? निम्न दाब पेटी 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दबाव की इकाई मिलीबार है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल की किस परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच के रूप में जानते हैं? ओजोन परत को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 72 नंबर हमारा प्रश्न है, शांत कटिबंध किस अक्षांश रेखा के मध्य पाए जाते हैं? शांत कटिबंध 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी दोनों गोलार्ध में कितने अक्षांश तक विस्तृत है? उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी दोनों गोलार्ध में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य तक विस्तृत है। नेक्स्ट प्रश्न, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं तथा यह कितने अक्षांश पर अवस्थित है? अश्व अक्षांश जिसे हम उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट कहते हैं और यह भूमध्य रेखा के नॉर्थ और साउथ 30 डिग्री पर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, बादल और मौसम संबंधी घटना किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल में। इस तरीके से आज टेस्ट नंबर 38 का सॉल्यूशन समाप्त हुआ। ये रहा नेक्स्ट डे का होमवर्क। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।